नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुत जल्द एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक टारगेट बैच मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर का टारगेट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टारगेट जो है ये रहेगा आपका एसएससी जीडी के बच्चों के लिए, ठीक है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर पैटर्न और एक्सपेक्टेड लेवल के जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, जिससे आपका एग्जाम लेवल का प्रिपरेशन यहीं पे होता रहे, ठीक है। और यदि आप एक फाइनल टच देने का भी काम करेंगे हम, कैसे एक फाइनल टच दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे जो कि एस एस सी जी डी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो में आएंगे तो उतना ज़्यादा हम क्लास आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में आप लोग एंड तक बने रहें। इस वीडियो के एंड में एक आप लोग को सरप्राइज भी मिलने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूरे मैथ्स को जितने भी टीचर जो मैथ्स के जितने भी फैकल्टी जो कि 400 आर्ट्स में, 500 आर्ट्स में मैथ्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 400 आर्ट्स हो गया, 500 आर्ट्स हो गया, ठीक है। जितने भी टीचर जो कंप्लीट करते हैं, मैं बहुत जल्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वन शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में हम किसी भी टॉपिक्स को नहीं छोड़ रहे हैं, सारा टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत कम टाइम में पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए डायमीटर यहाँ व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर बाय 2 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 21/2, ठीक है। ये कट जाएगा 10.5 टाइम्स। क्या पूछा? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। क्या हो जाएगा? 4 × 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना? 5 2 जा 5 से 21 टाइम्स, 5 2 जा 5 से 21 टाइम्स, 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 से 4 ये कट गया, ठीक है। तो मतलब हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 2 जा 6, द यूनिट इज 6। देखिए ये चारों में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करो, 22 3 जा 66 का 6 कैरी 6, ठीक है। 22 6 जा 132, 132 और 6 कितना होता है? 138, 138, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। या फिर ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आप ये आपके जगह हम रहते तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे? ये दिया हुआ यहाँ पे 22 कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे कि 11 का मल्टीपल होता क्या है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल क्या होता है? अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करना है, ठीक है, और उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद 0 या फिर 11 होना चाहिए, समझ गए। तो इसमें चलिए चलते हैं। 819 और 628, तो 9 - 8 इसका 1 आया, ठीक है। 112 629, 9 - 2 ये 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 819 639 ये 0 आ रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। 415 639, 9 - 5 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, ठीक है। यहाँ सीपी कितना दिया हुआ है? 500 रुपीज, ठीक है। बोला है कि 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, यही दिया है। मतलब क्या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 26%, ठीक है। तो इस पे निकालना है। एक तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं बताइए? एस पी इक्वल टू क्या होता है? सीपी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सीपी कितना है? 500, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया? 26, 26/100, तो ये कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 126 बाय 100, दो लड्डू से दो लड्डू कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 13, ठीक है। तो अब ये 26 5 जा
130, कैरी 30, 5 1 जा 5 और 13 63, 630 आंसर इसका आ गया। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम लेवल अप्रोच भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें, चलिए इसका एक ना सेकंड मेथड देखते हैं इसका। दोस्तों इसका सेकंड मेथड देखते हैं। क्या दिया हुआ है 500, इसमें क्या है सीपी कितना है 500 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 26% है। ठीक है, अब बताइए 26% ये क्या है 20% प्लस 6%। ठीक है, तो सीपी का अगर 500 का 20% इजिली निकल सकता है 100। ठीक है, 500 का 6% कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये क्या निकल गया। ठीक है, तो सीपी कितना है 500 है। ठीक है, प्लस 130 इक्वल टू 630 हो गया। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ 130 का, सीपी कितना दिया हुआ है सीपी 500 दिया है, प्रॉफिट 130 का हुआ कितना हो जाएगा 630 रुपीज। ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 36 और 42 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, तृतीय अनुपात ही निकालना है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे तृतीय अनुपात क्या होता है ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालने का बात हो, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालने का बात हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बी इंटू बी बाई सी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए बी का स्क्वायर बाय सी, मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय 42 बाय 36, 6 जा 6 से 7 टाइम्स कट जाएगा, 6 से 8 कट जाएगा 7 टाइम, मतलब 4 4 जा 49। ये 49 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं x और 4x है। ठीक है, उसका मध्यानुपाती दिया हुआ है इतना, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, मध्यानुपाती क्या होता है सही, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है क्या अंडर रूट एक्स इंटू 4x, अंडर रूट ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 2x का वैल्यू दिया हुआ है 4569676। एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 4569676 बाय 2, 2 से ये कट जाएगा 22 टाइम्स 8, 2 टू 8, देखिए यहाँ पे समय मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना आ गया 224888, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, देखिए जनवरी में कितना है 18 28 312। ठीक है, फेब में कितना दिया हुआ है, फेब में दिया हुआ है कितना 32252। ठीक है, मार्च में कितना दिया हुआ है 25012। ठीक है, और अप्रैल में दिया हुआ है कितना 33500, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, इसका व्यय दिया हुआ है, ये खर्च दिया हुआ है। ठीक, इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो सम करना पड़ेगा सबको। ठीक है, कितना जाओ 2 टू 4 4 टू 6। ठीक है, 51617। ठीक है, 3 टू 5 और 5 10 लड्डू कैरी 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 टू 10, 10 और 8 18 1 19 का 9 कैरी 1, 3 3 6 4 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11, क्या हो गया 11 वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 1,19,000 ये आ गया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ टोटल 4 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करो 11,90,76 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कीजिए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, 4 9 जा 36। ठीक है, मतलब 29 के आसपास कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यदि आप इतना में ही अगर आंसर आ रहा है तो आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया रमन की आय इतना रुपीज है, यदि वो अपनी आय का 23% बचाता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है
और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है, लेट सपोज हम रमन का जो आय है उसको 100 मान लिया। ठीक है, बोला कि आय में 23% की बचत होती है। ठीक है, मतलब सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग हो रहा है 23। ठीक है, तो एक्सपेंड खर्च कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, ठीक है 77 का खर्च हो रहा है। अब बोला है कि उसकी आय में 27% की वृद्धि की जाती है। 27% का वृद्धि किया गया मतलब 127 हो गया। ठीक है, 127 हो गया। तो अब क्या बोला है, और व्यय में 50% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जो खर्च है ना, खर्च में 50% की वृद्धि, तो इसका 50% कितना होगा, 38.5 होगा। क्योंकि इसका आधा 50% मतलब होता है 1/2, तो 77 का हाफ कितना होगा 38.5। इसमें जब 38.5 को ऐड करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया बताइए, 115.5 आया। ठीक है, तो इसमें जब 115.5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 11.5। ये क्या निकल गया, सेविंग। ठीक है, तो पूछा क्या है, उसकी बचत कितनी है। ठीक है, तो हम लोग टोटल इनकम कितना दिया हो 75400। ठीक है, हम लोग अपने से माने कितना थे 100। ठीक है, तो सेविंग पूछा है, सेविंग कितना होगा, सेविंग कितना हो गया, बचत कितनी होगी, बचत कितना है 11.5। ये डेसिमल हटाएंगे 10 आ गया। ठीक है, दो लड्डू से दो लड्डू कटेगा, 5 टू जा 5 से 5 टू जा 523, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 7 जा 7 जा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 3 जा 21, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 1 देखिए आप, 1 देखिए सिर्फ इसी में है, इसका आंसर ये हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड को देखेंगे, क्या हो जाएगा 16 + 2 - 8। ठीक है, तो 16 2 कितना होता है 18 - 8 इक्वल टू 10। राइट आंसर आ गया इसका 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 वर्षों की अवधि के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 9 वर्ष प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन पर साधारण ब्याज इतना दिया हुआ, मूलधन निकाला। ओवरऑल एक चीज पता चला कि प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। 378 प्रिंसिपल दिया हुआ, ये एस आई दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल हमको निकालना है। ठीक है, रेट दिया हुआ है कितना 9%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ 5 ईयर्स। ठीक है, ये कट जाएगा। आप देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 4 जा 36। ठीक है, 9 2 जा 18। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो पी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 840। ठीक है, प्रिंसिपल कितना निकल गया 840, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम इतना है। ठीक है, एचसीएफ इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। दोस्तों आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 4158। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना दिया हुआ 54 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया हुआ 378 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये कट जाएगा 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हम कैसे ये किए, देखिए 7 4 जा 28, एक तो यूनिट डिजिट मिल गया, और 7 5 जा 35 आ रहा है जो कि इसके नियर बाय। ठीक है, उसे कट कर लिए। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा कितने बार टाइम्स 7 5 जा। ठीक है, अब 7 5 जा 35 होता है, तो 5 के नियर बाय में एक यही है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 594। समझ गए दोस्तों। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, एक्स का 2% 276 है। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स का 2% इक्वल टू 276। तो एक्स का वैल्यू निकालना ये तो इजी है, कितना कट जाएगा 138 टाइम्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1380, 13800 सॉरी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% की दो कार्मिक छूट दी गई। ठीक है, एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है, खाद्य पदार्थ की बिल है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, इतना भुगतान किया। ठीक है, दो दो कार्मिक छूट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, एक तो डिस्काउंट 30% का है, मतलब ओवरऑल कितने में डिस्काउंट दिया गया, तो कितना पे करेगा 70%, ये इसका हो जाएगा 80%। ठीक है, ये वैल्यू कितना दिया 840, ये दिया हुआ है। ठीक है, लड्डू से लड्डू कट जाएगा, यहाँ भी लड्डू से लड्डू कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 से ये कट जाएगा कितना, 8 1 जा 8, 5 जा 40, कट गया। ये 7 से कट जाएगा कितना टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 5 जा। ठीक है, तो मतलब एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1500, सी नंबर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं।
12 में दिया हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 92 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं इसको। 92 को विभाजित करने पर शेषफल कितना हुआ 7, इसको 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 215 में जब 11 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को अब ये दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्योंकि पूछा है बड़ी संख्या। ठीक है, एचसीएफ जब निकालना होगा तो 85 का फैक्टर करते हैं, 85 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 17। ठीक है, और 215 का करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 204 का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 204 का। ठीक है, तो क्या 2 इंटू 2 जा 4। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 को 17 से मल्टीप्लाई से 12 17 जा इतना आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या मिला 17। ठीक है, तो यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 17, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। इसमें बोलता है कि 20 खरीदने पर 5 निःशुल्क मिलता है, फ्री में 5 मिलता है। ठीक है, उसकी छूट योजना का परसेंट कितना, मतलब टोटल डिस्काउंट परसेंट पूछा है। ठीक है, तो देखिए फ्री में कितना दिया गया 5 दिया गया। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 5 जा 25, 5 से ये कट जाएगा 20%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब दिया हुआ 36 और 9 का बीच मध्यानुपाती कितना होगा। तो ठीक है, मध्यानुपाती का भी फॉर्मूला बताए थे कि अंडर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका कितना निकल जाएगा बताइए, इसका 6 निकल जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा 3, 6 3 जा 18। ये सब क्वेश्चन तो दोस्तों देखते ही आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक घन की भुजा 19 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितना दिया हुआ है। ठीक है, 19 सेंटीमीटर। ये सब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। यदि फॉर्मूला लर्न है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 इंटू 19 इंटू 19। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर जैसे कि आप लोगों को पता होगा 361 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21, तो 2166 आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप का क्रय मूल्य इतना है, यदि हानि 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में इस तरीके का क्वेश्चन था, उसमें प्रॉफिट परसेंट था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है संजय की औसत गति ज्ञात कीजिए जो पहले इतना किलोमीटर 150 किलोमीटर 4 घंटे में, अगले 250 किलोमीटर अन्य 4 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एवरेज स्पीड की बात किया गया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150 प्लस 250 400। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया 448 850, मतलब स्पीड कितना निकल गया एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है, मतलब एमपी कितना दिया हुआ है 6600। ठीक है, और एसपी कितना दिया हुआ है 4752। ठीक है, यदि डिस्काउंट एमपी में ही एमपी ये दिया हुआ है एसपी दिया है, तो दोनों को माइनस करने के से डिस्काउंट निकल जाएगा। माइनस करने पे कितना आएगा 248, और यहाँ पे 248 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1600, मतलब हो जाएगा 1848। ठीक है, माइनस करने पे ये आया। ठीक है, तो डिस्काउंट इतना का डिस्काउंट मिला उसको, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, ठीक है, डिस्काउंट बटे एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना का हुआ है 1848 का। ठीक है, एमपी कितना दिया हुआ है 6600 मल्टीप्लाई बाय 100, दो लड्डू कट गया। ठीक है, देखिए 11 से कट जाएगा 11, 11 से कट जाएगा 11 6 जा। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 6 जा 11 8 जा, ये 6 से कट जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, 2 8 जा तो 28 आ गया, 28% इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे कि आपको अल्टरनेट नंबर को ऐड करके, ठीक है, उसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं
2 2 4 8 7 15 15 माइनस 4 11 ये आ गया, मतलब ये लेकिन पूछा है विभाज्य नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 6 2 8 और 6 2 8 और 7 3 10 ये हो सकता है। अब आपको दोस्तों आपको आगे चेक करना ही नहीं, लेकिन ठीक ठीक है यही आंसर होगा, लेकिन ठीक है हम लोग चेक करते हैं। देखिए 5 2 7 6 1 7 7 - 7 = 0, ये भी नहीं होगा। ठीक है 6 2 8 5 3 8 ये भी नहीं होगा, ये भी 0 आया, ये तीनों नंबर जो है आपस में डिविजिबल है 11 से, बट ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया तीन संख्याओं का योग 123 है, यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:4। ठीक है दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया हुआ 3:5। दोस्तों यहाँ पे कॉमन टर्म क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, कॉमन टर्म क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, कॉमन टर्म क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी कॉमन टर्म को हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर को हमको 4 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9:12। ठीक है यहाँ हो जाएगा 12:20। ठीक है मतलब तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इसका कितना आ गया, फर्स्ट नंबर 9 आया, 9 12 और 20 यही आया। ठीक है ये तीनों का सम दिया हुआ कितना 123, 123 जो है इसका सम का वैल्यू मतलब 41 का वैल्यू निकालना किसका है? दूसरी संख्या का है। दूसरी संख्या कितना 12, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है 12 3 जा 36, ये 36 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों ये रहा ये प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड पेपर 1 का वीडियो है। ठीक है आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों ये आप लोग को इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं ठीक है ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीडी का, एसएससी जीडी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों के साथ। ठीक है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए। ठीक है और अभी और 5 एक्सपेक्टेड पेपर हम लाने वाले हैं। ठीक है 5 एक्सपेक्टेड पेपर खुद से लाने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स को बहुत मतलब मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे खुद से। ठीक है और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है वन शॉट वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे अप्रोक्स 2 से 3 घंटे में। ठीक है 2 से 3 घंटे में हम पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सभी टाइप को कवर करेंगे। ठीक है जिसमें एक भी क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन हम उसको उसमें दिखाएंगे कि सीजीएल टीयर 2 का भी क्वेश्चन इसमें हम ऐड किए हैं। ठीक है सीजीएल टीयर 2 का भी क्वेश्चन इसमें हम ऐड किए हुए हैं। इस वो वीडियो में सीजीएल टीयर 2 के जितने भी क्वेश्चन जो कि जिस टाइप से पूछा गया है सारा सब लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का रहेगा, 24 का क्वेश्चन है। ठीक है कुछ क्वेश्चन हम 25 का भी ऐड किए हैं वो इस वीडियो में। ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं वहां पे। और और इस ये जो पीडीएफ है यदि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में होगा। ठीक है वहां से जा करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।